जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो फ्रांस का दौरा करने जा रहे हैं और फ्रांस वो तकरीबन 10 से 12 फरवरी होंगे और उसके बाद वो अमेरिका जाएँगे। एक एआई एक्शन समिट है जो कि फ्रांस में होने जा रही है। फिर वो मैक्रोन साहब से मुलाकातें हैं और बड़े पैमाने पे ये जो इवेंट हो रहा है ये हो रहा है मक्साई। दैट्स इन द साउथ ऑफ फ्रांस, वेरी ब्यूटीफुल टाउन, खूबसूरत जगह। मैं यहाँ गया हूँ और बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे। बड़ा ज़बरदस्त बीच है और समर में मैं गया था और ये आप और मज़े की बात है मक्सई के अंदर इंडिया जो है वो अपना नया कॉन्सुलेट खोलने जा रहा है। नया कॉन्सुलेट खोलने जा रहा है मक्सई के अंदर और उसकी वजह ये है कि बहुत सारी जो इंडियन पॉपुलेशन है वो साउथ ऑफ फ्रांस में भी है। ये मक्सई, कांस, नीस इन इलाकों के अंदर जो है वो एक बड़ी तादाद में इंडियन पॉपुलेशन मौजूद है और क्योंकि इंडिया और फ्रांस के ताल्लुकात ज़रा अब थोड़े नेक्स्ट लेवल पे आ गए हैं, तो वो ये चीज़ें जो हैं वो उसकी देखा जा रहा है। और मैं आपको ये बताऊँ कि ये जो मोदी साहब का दौरा है बेसिकली दिस इज़ आल्सो अ मैसेज टू डोनाल्ड ट्रम्प। मैसेज ये है कि भाईजान हमारे पास एक चॉइस है और उस चॉइस का नाम है फ्रांस। और व्हेन इट कम्स टू फ्रांस तो व्हेन द अमेरिकन्स गेट मोस्ट अनकंफर्टेबल रिगार्डिंग फ्रांस बिकॉज़ उनको पता है फ्रांस के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इट कैन डिफेंड इटसेल्फ, इट्स अ बिगर कंट्री, बिगर इकोनॉमी। इसने बहुत सारी यूरोप के अंदर इसका इन्फ्लुएंस है, ईयू के अंदर इन्फ्लुएंस है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये जो एक जॉइंट इंडिया फ्रांस रोड मैप है ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके ऊपर बड़े पैमाने पे डिस्कशंस होनी है। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के ऊपर डिस्कशंस होनी है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर इन द न्यूक्लियर डोमेन जो है वो एक एरिया है जिसके ऊपर मोदी साहब और फ्रांस के सदर एमैनुअल मैक्रोन की मुलाकात होनी है। तो बेसिकली वो कह रहे हैं मोदी साहब जाने से पहले ट्रम्प को मैसेज देने लगे हैं कि मेरे पास चॉइस मौजूद है, मेरे पास एक मुल्क मौजूद है, मैं वैसे ही इम्पोर्टेंट हूँ जैसे यूरोप के लिए चाइना इम्पोर्टेंट है। अगर तुम यूरोपियंस को मना करते हो कि चाइना के करीब ना जाए बिज़नेस में और वो आपकी बात नहीं सुनते, तो याद रखिएगा ये आपकी बात भी नहीं सुनेंगे इन केस इफ देयर इज़ अ वर्स्ट सिचुएशन बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। सो नरेंद्र मोदी जो है वो करीब तरीन होते जा रहे हैं यूरोप के अंदर और मेरा ख़्याल है ये बड़ी सही अप्रोच है उनकी। सो ये मैसेजिंग करने जा रहे हैं। और आपको पता है अमेरिकन जो हैं वो फ्रांस को हमेशा एक डिफरेंट एंगल से देखते हैं। उनको पता है कि ये वो मुल्क है दैट कैन हमारे लिए चैलेंज पैदा कर सकता है। अगर आपको याद हो इस समर में लास्ट समर में बल्कि ये जून जुलाई में उस वक़्त मैं यूरोप में ही था कहीं, तो मुझे याद है एक आई थिंक फ्रेंच या जर्मन यूनिवर्सिटी में एमैनुअल मैक्रोन बात कर रहे थे। उसने कहा जी यूरोप कैन डाई टू, यूरोप भी मर सकता है, ख़त्म हो सकता है। मर से मुराद ये है ख़त्म हो सकता है। इट कैन लूज़ इट्स रेलेवेंस। तो ये चीज़ है। सो जाने से पहले ठीक है जी। वो कह रहे हैं कि हम जो एआई के जो जो काम आपके साथ अमेरिकन्स के साथ करना चाह रहे हैं, वो हम फ्रांस के साथ भी करना चाह रहे हैं। ठीक है ना जी? हम हर तरह की एंगेजमेंट उनके साथ करना चाहते हैं, फ्रेंच के साथ। और मैं आपको ये बताऊँ ये एक एआई फाउंडेशन बनाने जा रहे हैं, जो कि ओपन सोर्स अप्रोच लेके आएगी एआई टेक्नोलॉजी में और इस तरह की चीज़ों में। तो ये आप समझ लें कि देयर बी एक रोड मैप बनने जा रहा है इंडिया और फ्रांस के बीच में रिगार्डिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है जी। सुनने में आया कि वहाँ पे जेडी वैंस साहब भी आ रहे हैं। चाइनीज़ जो वाइस प्रीमियर है वो भी आ रहे हैं। सो इंडिया बड़ा केयरफुली पैगाम दे रहा है। बहुत केयरफुली पैगाम दे रहा है कि हमारे लिए बहुत, बहुत, बहुत। और दूसरा ये भी है कि जब मुंबई एंड माक्साई, ठीक है जी, वो कहते हैं कि दीज़ आर गोइंग टू बी द टू कॉरिडोर्स ऑफ इंडिया मिडल ईस्ट एक यूरोप कॉरिडोर। माक्साई इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। अगर इफ़ यू ट्रैवल टू यूरोप आप जाते हैं, माक्साई ज़रूर जाएँ, नीस कान ज़रूर जाएँ, आपको बड़ा मज़ा आएगा। माक्साई में ख़ास तौर पे मुझे याद है कि जब मैं मैं I took a flight from Lisbon, I think, for Marseille. तो मैं जब वहाँ उतरा तो वहाँ फुटबॉल मैच हो रहे थे।
तो वहाँ पे होटल्स की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा। हर होटल में जिसमें मैं जाता था, ठीक है जी, पहले ही बुक था मेरा होटल, लेकिन जिसमें भी मैं गुज़रा हूँ, जिस होटल के बाहर से भी गुज़रते थे, यकीन करें कि फुल पैक होता था, फुल पैक होता था। ठीक है जी। आपको हर जगह से टूरिस्ट वो फुटबॉल बॉल वाले निकलते थे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं सैटरडे या फ्राइडे को गया था वहाँ पे, तो और जब मैं उतरा तो मैंने देखा कि लोग फुटबॉल के लिए क्रेज़ी हैं, और मेरी जो गाड़ी है, मेरी जो टैक्सी थी वो गुज़री वहाँ से एयरपोर्ट के करीब से, तो इट वाज़ अ जैम पैक। सो ये क्रिकेट लवर हैं, फ्रेंच एंड मक्सई और ये सारे। सो इंडिया कह रहा है कि मुंबई एंड मक्सई, ये इस कॉरिडोर के 2 एंड होंगे। ठीक है ना जी? ये बहुत बड़ी बात है जनाब, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। और इसमें आप ये समझ लें कि फ्रांस ने एक स्पेशल एनवॉय रखा हुआ है इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का, ठीक है जी? जो कि पिछले नवंबर में इंडिया में आए थे। सो फ्रांस जो है, सुनने में आ रहा है कि वो एक स्पेशल एनवॉय भी करेगा, कि जो मेगा इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स हैं उन हवाले से। सो ये डिफेंस, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक रिलेशंस, इन चीज़ों के ऊपर, एआई, इन चीज़ों के ऊपर आ गए हैं अब फ्रांस और इंडिया। वो ये समझते हैं कि दैट्स वेयर वी नीड टू वर्क, दैट्स वेयर वी नीड टू एंगेज। मोदी साहब की और फ्रेंच गवर्नमेंट की, और आपको पता है डिफेंस डील्स ऑलरेडी इनकी बड़ी हाई हैं। अ, राफेल हो, स्कॉर्पियन डील हो, जिसे वो कहते हैं ना, मैनी ऑफ द डिस्कशंस आर अंडर वे, मैनी ऑफ द थिंग्स आर येट टू बी कंफर्म। कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होनी है, बहुत कुछ होनी है। तो ये जिसे कहेंगे ना आपके, the more, and Europe is also giving message to the United States that we have more choices, the choices like India and China, to whom we want to do business. हमारे the Europe doesn't want to see, you know, India and China like Russia. वो कहते हैं नहीं, हम इनको नहीं देख सकते, हम इनको नहीं देख सकते, हम इनको नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे, बिकॉज़ वी डू अंडरस्टैंड कि यार इनका स्टाइल डिफरेंट है, ये वो मुल्क नहीं है। इंडिया तो डेमोक्रेसी है, ठीक है? ठीक है, वहाँ पे डेमोक्रेसी, व लिबरल डेमोक्रेसी नहीं है, बिकॉज़ दे हैव देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है? दोज़ कैरेक्टरिस्टिक्स कम फ्रॉम देयर कल्चर, फ्रॉम देयर हेरिटेज, फ्रॉम देयर वैल्यूज़, ऑल दैट्स पॉसिबल। अ, अब ये जो ये चीज़ें जो हैं, ये, सो दिस इज़ अ मैसेजिंग। सो फ्रांस भी मैसेजिंग कर रहा है, और उनको ईस्ट में, अच्छा, उनको उनको एडवांटेज ये है, वो कहते हैं यार हमें अच्छा भला एक मुल्क मिल गया। मुल्क क्या मिल गया है? वो कहता है ये मुल्क हमें ऐसा मिला है कि ये हमें हमारी इज़्ज़त भी करता है, ये जमहूरियत भी है, ये हमारे साथ भी चलता है, इसके अंदर पोटेंशियल भी है, इससे ख़तरा भी है। वो ख़तरा है इन टर्म्स ऑफ इल्लीगल माइग्रेशन का, वो फ्रांस के अंदर, वो आपको पता है कि जैसे तमाम, अभी कल जयशंकर कह रहे थे कि हमें ये जो इल्लीगल, ये जो माइग्रेशन इंडस्ट्री है, इसके ऊपर क्रैकडाउन करना पड़ेगा। अब इंडिया में ये भी महसूस करता है कि ठीक है, हमें अगर फ्री वीज़ा मिल रहा है मैक्सिको का, तो ये तो नहीं है सारे इंडियंस मैक्सिको से जाके बीच में से चाहे कनाडा, अमेरिका बढ़ जाओ। अगर हमें ये कहीं ईस्टर्न यूरोप या कहीं अल्बानिया शबानिया का, सर्बिया का वीज़ा कहीं मिल रहा है, तो ये तो नहीं है वहाँ से बीच में डंकियाँ लगा के यूरोप पहुँच जाओ। तो ये जो इल्लीगल माइग्रेशन इंडस्ट्री है, इसको बंद करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। दिस इज़ व्हाट इंडियंस आर सेइंग नाउ। व्हाई? बिकॉज़ वो कहते हैं ये हमें एक एम्बैरेसमेंट सिचुएशन है। बिकॉज़ जब मार्को रूबियो के साथ पहली जब डिस्कशन हुई जयशंकर की, तो उसमें ये बातें करनी पड़ी। तो इंडिया इस चीज़ में, वो सारी बातें एट द रिसीविंग एंड है, उनको सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। फिर वो कहेंगे यार हमारा ख़्याल करें, हमारे बंदों का ख़्याल करें प्लीज़, ठीक है? हमारे बंदों की परवाह करें, हमारे बंदों को एंगेज करें, हमारे बंदों को मारें नहीं, उनको चेन्स ना डालें। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी इंडिया की जो अपोज़िशन पार्टीज़ हैं, उन्होंने एक इश्यू बना लिया, उन्होंने कहा जनाब ये क्या बात हुई? उन्होंने कहा जी ये क्या बात हुई कि आप जो हमारे लोगों को वहाँ पे बेइज़्ज़त किया जा रहा है, उनको चेन्स डाली जा रही हैं, उनको कैद किया, उनके हैंडकफ्ड हैं, वो 40-40 घंटे वो उनके हाथ बंधे हुए हैं। ये क्या बात हुई भाई? 40 घंटे में वो अमेरिका से इंडिया पहुँचे हैं, बीच में रास्ते में वो कहीं रुके हैं, कुछ हैं वो। तो ये चीज़ें, दीज़ आर सम इम्पोर्टेंट थिंग्स।
اب مزے کی بات یہ ہے نا کہ اب امریکہ جیسا ملک جب اب جب پوری دنیا میں خبر جائے گی کہ انلیگل انڈین امریکہ سے آ رہے ہیں، انلیگل انڈینز امریکہ سے آ رہے ہیں، تو وہ کہیں گے اچھا یہ امریکہ انڈیا کا پرابلم ہے، یہ انڈیا کا پرابلم ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ سو دیٹس ویئر ون نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ. اس چیز کو تھوڑا سا سمجھنے کی وہ ایک ضرورت ہے کہ ہاں جی پائن کی کرنا ہے، کی کرنا ہے، کی بنانا ہے. ٹھیک ہے نا جی. سو اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے دیٹ ہاؤ انڈیا ول لک انٹو اٹ. انڈیا اس کو کس طرح دیکھے گا، کس طرح مینیج کرے گا اس لیگل مائگریشن کو. بہرحال انڈیا کو یہ تو ایڈوانٹیج ہے نا، جب فرانس یہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں 30,000 جو ہے وہ اسکالرشپ دیں گے، 30,000 اسکالرشپ دیں گے. دیکھیں انڈیا فرانس کی جو پارٹنرشپ ہے نا وہ بہت بڑی. آپ کو پتہ ہے، میں اگر مزے کی بات بتاؤں، انڈیا اتنا زیادہ پاکستان کو انڈیا نے پریس آئسولیٹ کر کے رکھا ہوا ہے. جیسے میں فرانس کی مثال دے دوں، فرانس از اے بگ کنٹری ان یورپ، ویری امپورٹنٹ پلیئر. مجھے پرسنلی فرانس اچھا لگتا ہے بیکاز آف دیئر پالیٹکس، بیکاز I've been there many times. I have written a research paper on French Indo-Pacific strategy, and I have met many French people. I have been to the French military facilities, you know. لیکن آپ دیکھیں کہ فرانس جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ وہ بائیلیٹرل انگیجمنٹس نہیں رکھتا جو انڈیا کے ساتھ ہے. منع کیا ہوا ہے انڈیا نے سیدھا سیدھا. اوپر سے ہماری عادت کیا ہے، ہمیں وہ سمجھتے ہیں یار ان کے لیے ان کے پاس ایک جماعت ہے دہشت گرد TLP، وہ ہمارے لوگوں کو ہمیں مارنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ مارنا چاہتے ہیں. یہ چیز ہے. ٹھیک ہے نا جناب، وہ مارنا چاہتے ہیں، وہ کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ساری چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ دس از سم تھنگ وچ از ویری سگنیفیکینٹ. یہ ایک سگنیفیکینٹ ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے جی، یہ ایک بڑی سگنیفیکینٹ ڈیولپمنٹ ہے اس سینس میں کہ وہ ہمارے ساتھ نہ نیوکلیر سول نیوکلیر پہ کھلنا چاہتے ہیں، نہ ڈیفینس پہ، نہ میری ٹائم پہ، نہ انڈو پیسفک میں، بس کاؤنٹر ٹیررزم میں. نہ ہمارے ساتھ وہ اسپیس میں آنا چاہتے ہیں، نہ ہمارے ساتھ وہ سائبر سیکیورٹی، ڈیجیٹل، فورن پالیسی. میرا خیال ہے ہمارا جو ان کے ساتھ ہائیسٹ لیول ڈائلاگ ہے وہ فورن سیکریٹری لیول کا. اچھا میں نے اس پہ پتہ کیا بہت سارے ملکوں کے ساتھ جو ان کا ڈائلاگ ہے، ہمارا جو یورپ کے ساتھ ہے وہ فورن سیکرٹری لیول سے بھی نیچے سے ہے. ٹھیک ہے نا جی، یہ میں نے چیک کیا. سو یہ پارٹنرشپس انہوں نے انڈیا کے ساتھ رکھی ہوئی ہیں بڑی پرانی، اور وہ ہر ایریا میں پارٹنرشپ رکھ رہے ہیں. اور یہ یاک شراک کے دور کی ہے، ابھی کی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. سو دس از سم تھنگ ویری سگنیفیکینٹ ان ٹرمس کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ بڑی سگنیفیکینٹ چیزیں ہیں بھائی صاحب، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. بہرحال اب سوال صرف اتنا ہی ہے کہ کیا ہمیں کوئی اسپیس ملے گی. ہمیں تو ابھی کوئی اسپیس نہیں ملنے والی، کیونکہ ہم تو جب ان سے ملتے ہیں جا کے کہتے ہیں وہ ہمارے فلڈز آئے ہوئے ہیں، ہمارا خیال کریں، وہ ہمیں پیسے دے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ TLP والی جیسی جو آرگنائزیشنز ہیں نا، ان خدا کا نام ہے، یہ TLP جیسی آرگنائزیشن کو کرو، ان کا خیال کرو، ان کو روکو. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ چیزیں ظاہری بات ہے موجود ہیں. دیز آر سم ویری ویری امپورٹنٹ تھنگس. یہ موجود ہیں اور یہ ہمیں نظر آ رہی ہیں. بہرحال لیٹس سی واٹ اٹ کمز ان فرنٹ آف اس، اور ہم اس کو کیسے دیکھتے ہیں. بہرحال ٹرمپ صاحب کے لیے میسج ہے، اینڈ دا میسج از دیٹ وی ہیو اے فرینڈ ان یورپ. ٹھیک ہے. اور ٹرمپ کے لیے یہ بھی میسج ہے کہ انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور کو سپورٹ کرو. بٹ ٹرمپ از اے پرسن ہو ول بی لائک، وہ تو میک امیریکا گریٹ اگین کے چکر میں سارا بزنس وہاں لے کے جانا چاہتے ہیں. لیکن دا کوشچن از ٹھیک ہے لے کے وہاں جانا چاہتے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈورس از اباؤٹ سیکیورنگ دا سپلائی چین.
securing the supply chain, making the supply chain, affordable, accessible. उसका मतलब ये है. That's why یہ ہے. بہرحال سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ نریندر مودی کی جو سگنلنگ ہے وہ امپورٹنٹ ہے، وہ سگنلنگ کرنا جانتے ہیں. دیکھیں، یاد رکھیں، وین یو ہیو ریسورسز، when you have access, when you are taken serious, uh, when you are able enough to attract others because you have a lucrative market, then at the end of the day people listen you. آپ سگنلنگ کرنا آپ کے لیے کوئی بہت بڑا مشکل کام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، سو یہ وہ سگنلنگ کرنی جانتے ہیں بڑے اچھے سے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک چیز ہے. سو دیکھتے ہیں کہ مودی صاحب کی فرانس وزٹ سے نکلتا کیا ہے. Although the largely it's all about artificial intelligence summit this and that, but obviously انڈیا فرانس کے اپنے bilaterals اتنے مضبوط ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ ماکسائی کے اندر انہوں نے کونسلیٹ بھی کھول دیا اسی دوران. ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے پہلے ہی پتا تھا 6 مہینے پہلے ہی کہ یہ چیز ہونے والی ہے. کیونکہ جو ماکسائی کی بلڈنگز بڑی خوبصورت ہے، پرانی بلڈنگز، جہاں بڑے بڑے روڈز ہیں، درخت بڑے خوبصورت ہیں وہاں پہ. آئی گیٹ ناسٹیلجک when I remember Marseille, because of being there for a few days and traveling. I think that's one such place where I want to go again. Uh, but traveling کا بڑا مزہ ہے if you have a good friends with you, if you have a good company with you, if you are enjoying. ٹھیک ہے نا جی. ٹریولنگ کا مزہ ہے کمپنی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، تب مزہ آتا ہے. آپ بھی ٹریول کریں، ہم بھی ٹریول کرتے ہیں.